जैसा कि आपने इस कहानी के पहले भाग में देखा, पाशा भल्लाल से बदला लेने के लिए उसके जंगल पर आग की बारिश कराता है और भल्लाल को अपने सिपाहियों के हाथों एक पत्र भिजवाता है। भल्लाल उस पत्र को पढ़कर परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह पाशा के इस पत्र का क्या जवाब दे। आखिर भल्लाल बहुत सोच समझकर आज एक फैसला करता है और अपनी पत्नी रीना और बेटे रवि को बुलवाता है। मैंने फैसला कर लिया है, मुझे अपने जंगल को बचाने के लिए पाशा की शर्त माननी ही होगी और उसके पास जाना होगा। नहीं पिताजी, मैं आपको वहाँ अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं बेटे, तुम यहीं अपनी माँ के साथ रहो और अपना और अपनी माँ का ख्याल रखना, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। अब भल्लाल अगले दिन पाशा के पास आ जाता है। पाशा, मैं तुम्हारे पत्र के कहे मुताबिक तुम्हारे पास आ गया हूँ। तुम्हें मुझसे क्या काम है, तो साफ साफ कहो और मेरे जंगल के मासूम जानवरों को मारना बंद करो। भल्लाल की बात सुनकर पाशा जोर जोर से हंसने लगता है। हो भल्लाल, ये कहर अब कभी बंद नहीं होगा। तुम्हें यहाँ अकेले बुलाना तो मेरी एक चाल थी। इस समय तुम अपने परिवार को छोड़कर यहाँ मेरे पास चले आए और वहाँ अब तक मेरे सिपाहियों ने तुम्हारे बेटे और पत्नी को बंदी बना लिया होगा। पाशा के सिपाही भल्लाल के बेटे और पत्नी को कैद कर लेते हैं और इधर पाशा भल्लाल को बंदी बना लेता है। भल्लाल, याद करो वो दिन जब तुमने आज से 10 वर्ष पहले मेरे साथ जो किया था। तुमने उस रात अपने सिपाहियों के साथ आकर मेरी दवाइयों की फैक्ट्री में आग लगा दी थी। मेरा सब माल जलकर राख हो गया था। उस दिन मेरा लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ था। मैं अपने उस नुकसान को आज तक नहीं भूला। अब तुम देखते जाओ मैं तुमसे कैसे उसका बदला पूरा करता हूँ। बाघ मानव भल्लाल के बेटे को उठाकर पाशा के पास ले आते हैं। पाशा भल्लाल के बेटे रवि को एक ऐसा जहरीला इंजेक्शन देता है जिससे भल्लाल का बेटा रवि पागल हो जाता है। पाशा अपने सिपाहियों से कहकर रवि को उसके जंगल में छोड़ देता है। पाशा की लगाई जहरीले इंजेक्शन से रवि बिल्कुल पागल हो जाता है। उसके सामने जो भी आता वो अपने जंगल के जानवरों को ही मारने लगता है और एक एक करके उन्हें खून में नहला देता है। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर भल्लाल बहुत दुखी होता है। पाशा, तुम्हारा बदला मेरे साथ है। तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। उस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हो भल्लाल, देखते जाओ, बस थोड़े दिन की बात है। तुम्हारा बेटा मेरे जहरीले इंजेक्शन से तड़प तड़प कर मरेगा। अभी तो तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत हुई है। उधर जंगल में भल्लाल का एक सिपाही एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंचता है और उस तांत्रिक को जंगल में हो रही सारी कहानी बताता है। तांत्रिक बाबा, हमारी मदद कीजिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो महाराज भल्लाल का वो पागल बेटा रवि हमारे सारे जंगल के जानवरों को मार डालेगा। तब ऐसा कहकर सिपाही तांत्रिक को लेकर अपने जंगल पहुंचता है। जंगल में पागल रवि खड़ा होकर जोर जोर से दहाड़ लगा रहा था। तांत्रिक रवि को देखकर उसे शांत करने के लिए उसके सर पर हाथ रखता है। तांत्रिक के हाथ रखते ही रवि बिल्कुल शांत हो जाता है और वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। तांत्रिक रवि को कुछ जड़ी बूटियां खिलाता है और रवि वापस होश में आ जाता है। तब भल्लाल का सिपाही रवि को सारी बात बताता है कि उसके साथ क्या हुआ था और उसके माता पिता इस वक्त पाशा की कैद में हैं। अपने सिपाही की बात सुनकर रवि को पाशा पर बहुत गुस्सा आता है। सिपाही, जल्दी से हमारे सारे सिपाहियों को इकट्ठा करो। आज मैं उस पाशा को नहीं छोड़ूंगा। मैं उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। रवि अपने जंगल के सारे सिपाहियों को इकट्ठा करके पाशा के ठिकाने पर पहुंचता है और पाशा पर हमला बोल देता है। रवि अपने सिपाहियों के साथ मिलकर पाशा के सारे सिपाहियों को एक एक करके मार देता है। रवि अपने माता पिता को आजाद कर देता है। पिताजी, ये दुष्ट पाशा आपका शिकार है। मैंने इसे आपके लिए जीवित छोड़ा है। पाशा, तुम्हारा बदला मेरे साथ था, लेकिन तुम अपने बदले की आग में इतने पागल हो गए कि तुमने मेरे मासूम बेटे का इस्तेमाल किया और उसके हाथों मेरे जंगल के मासूम जानवरों का कत्ल करवाया। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ऐसा कहकर भल्लाल पाशा पर एक जोरदार हमला करता है और एक ही